तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। उसके हम लोग पूरे व्याख्या को डेरिवेशन को देखे थे। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे दोस्त? समांतर क्रम बराबर हम लोग तुल्य प्रतिरोध क्या पढ़े थे? समांतर क्रम संयोजन। किसको? समांतर क्रम संयोजन में हम लोग तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या पढ़े थे? तुल्य प्रतिरोध बराबर पढ़े थे 1/r बराबर क्या दोस्त? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यह हम लोग का समांतर क्रम संयोजन का क्या था? तुल्य प्रतिरोध। हम लोग कल इसके पूरे हम लोग पढ़े थे। इसके डेरिवेशन को कल हम लोग समझे थे। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? इसमें जो धारा होती है क्या दोस्त? तो धारा होती है जो, तो सभी प्रतिरोधों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग प्रतिरोधों में जो धारा होती है भिन्न भिन्न होती है, लेकिन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन जो होता है विभवांतर किसमें दोस्त? तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? विभवांतर जो होता है सभी प्रतिरोधों में क्या होता है? समान होता है। क्या होता है दोस्त? सभी प्रतिरोधों में समान होता है। तो हम लोग कल के क्लास में इसके डेरिवेशन को समझे थे और इससे रिलेटेड जो भी सारी बातें थे उसको हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड हम लोग क्या समझेंगे? न्यूमेरिकल को बनाएंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध क्या दोस्त? तुल्य प्रतिरोध हम लोग समझे हैं, उससे हम लोग क्या न्यूमेरिकल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? चित्र के परिपथ आरेख में क्या, जैसा कि यहाँ क्या दिया गया है? एक फिगर दिया गया है, एक डायग्राम चित्र दिखाया गया है आरेख में। मान लीजिए प्रतिरोध को R1, R2, R3 के मान क्रमशः कितना है? 5 ओम है, 10 ओम है, 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया है? संयोजित किया जाता है। यानी कि यहाँ जो दिया गया है क्या दोस्त? तो R1 का वैल्यू कितना दिया गया है? R1 का वैल्यू 5 ओम है और R2 का वैल्यू कितना ओम दिया है? 10 ओम और R3 का वैल्यू जो दिया है 30 ओम दिया है। कितना ओम दिया है? 30 ओम दिया है। उसके बाद जो दिया है क्या? 12 वोल्ट की बैटरी। कितना? तो 12 वोल्ट की बैटरी दिया है। कितना है दोस्त? वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट की बैटरी दिया है। तो क्या बोल रहा है? पहला में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ए में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा निकाले। यानी कि 3 प्रतिरोध जो दिया है R1, R2, R3, इन सभी में एक एक करके जो भी क्या होगी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका हम लोग का क्या इसका मान पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहला लिख कर क्या करते हैं? इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? R1 का मान कितना? 5 ओम। R2 का मान कितना दिया है दोस्त? तो 10 ओम। और R3 का मान कितना दिया है? 30 ओम दिया है। उसके बाद V का मान कितना? विभवांतर का मान कितना? तो 12 वोल्ट दिया है। जिस तरह से बैटरी कितना लगाया गया है? 12 वोल्ट का बैटरी, यानी कि विभवांतर का मान कितना है हम लोग का? 12 वोल्ट है। तो क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि R1 से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको निकालना है, R2 से कितना होगा उसको, और R3 से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको निकालना है। तो हम लोग समझे हैं क्या दोस्त कि R बराबर क्या होता है? ओम के नियम से हम लोग पढ़े थे कि R से क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या दोस्त? रेजिस्टेंस प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? R बराबर V/I होता है। क्या होता है? V/I। तो इसी तरीका से हम लोग निकालेंगे R1 बराबर, तो क्या होगा? क्या निकालेंगे? V/I1। क्या निकालेंगे दोस्त? V/I1। तो यहाँ से हम लोग का I1 का मान निकालना है, तो I1 का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? V/R1। तो V का मान कितना है दोस्त? V का मान कितना दिया है? V का मान 12 वोल्ट है। कितना दोस्त? तो 12 वोल्ट। तो 12 बटा कितना यहाँ हो जाएगा? 12 वोल्ट बटा कितना होगा? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 का मान कितना दिया है? यहाँ 5 ओम दिया है। कितना? 5 ओम। तो कितना होगा? 5 ओम। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो इसमें करंट कितना प्रवाहित होगा? तो 5 से 120 बार 100 अगर 5 से लगाएंगे तो कितना बार में? 2 बार में लगाएंगे। उसके बाद क्या बैठाएंगे? पॉइंट। क्या बैठाएंगे दोस्त? पॉइंट। तो 5 दूनी के 10, कितना बचा? 2 अगर फिर लगाएंगे तो 0 होगा। अब क्या 20 हो जाएगा। तो 5 अंक को 20, यानी कि 2.20
2.4 एम्पियर क्या आ जाएगा, I1 का मान आ जाएगा। क्या दोस्त, 2.4 एम्पियर I1 का मान हो जाएगा। यानी कि R1 से कितना विद्युत धारा बहेगी, तो 2.4 एम्पियर का क्या होगा, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब हम लोग निकालते हैं R2 में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कितना दोस्त, किसमें, तो R2 में। तो R2 में कितना होगा, तो I2 बराबर अगर हम लोग निकालते हैं, क्या यहाँ पे निकालते हैं R2 में कितना होगा, तो R2 में होगा, अगर हम लोग किसके निकालेंगे, R2 में निकालेंगे तो I2 बराबर कितना होगा दोस्त, I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2। क्या हो जाएगा दोस्त, V बटा R2। हम लोग को किसमें, तो R2 में निकालना है इससे। तो यहाँ किसका मान निकालना है, करेंट का। तो I2 बराबर क्या होगा, यहाँ से क्या गया है, I1 मानिया गया है, यहाँ से क्या गया है, I2 गया है, और इसमें क्या गया हम लोग का, I3 गया है। तो I2 का मान कितना होगा दोस्त, इसका मान दिया है 12, और इससे इसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। कितना है, 10 ओम। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.2 एम्पियर। यानी कि जो प्रतिरोध दूसरा है R2 प्रतिरोध है, उससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वह होगी 1.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब हम लोग चलिए समझते हैं और R3 में निकालते हैं कि R3 बराबर कितना करंट होगा। तो R3 में देख सकते हैं कि कितना करंट जा रहा है, I3। तो I3 बराबर कितना होगा, V बटा R3। तो I3 बराबर V का मान कितना है, 12। उसके बाद R3 का मान कितना है दोस्त, 30 ओम दिया है। कितना दिया है, 30 ओम। तो 6 × 30 कटेगा, और 6 दूनी के 12, यानी कि 2/5 आ जाएगा। तो 5 से अगर हम लोग इसमें भागा लगाते हैं तो नहीं कटेगा, तो 0 बैठाएंगे, तो इस पर एक शून्य जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि कितना, तो 0.4 एम्पियर इससे क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। किससे, तो प्रतिरोध तीसरा से R3 से होकर कितना, तो 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा इससे प्रवाहित होगी। तो आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले कि हम लोग इसका जो वैल्यू निकाले हैं दोस्त, कहीं पे हम लोग लिख लेते हैं कि I1 का मान कितना आया, और I2 का मान कितना आया, और I3 का मान कितना आया। तो I1 का मान कितना है, I1 का मान हम लोग का है 2.4 एम्पियर। I2 का मान कितना है दोस्त, I2 का मान कितना है, 1.2 एम्पियर। और I3 का मान कितना है, I3 का मान है 0.4 एम्पियर। तो यह हम लोग का वैल्यू जो आया क्या है, यह आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकाले। तो सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे, कुल धारा बोल रहा है तो I1 को, I2 को और I3 को सिंपली हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, परिपथ में आंसर बी। क्या दोस्त, आंसर बी का क्या आंसर, तो कुल विद्युत धारा बराबर क्या लिखेंगे, कुल विद्युत धारा। कुल विद्युत धारा बराबर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी निकाले हैं I1 का मान, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, I1 का मान प्लस I2 का मान प्लस I3 का जो वैल्यू निकाले हैं उसको पुट कर देंगे। तो I1 का मान कितना है, I1 का मान 2.4 है एम्पियर है, 1.2 है, उसके बाद 0.4 है। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो इस तरीका से जोड़ते हैं दोस्त, 2.4, 1.2 और 0.4। तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 8 और 2 10, 10 के क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, पॉइंट है, 3 2 और 1 3, क्या दोस्त, 2 और 1 3, और इससे एक क्या था, हासिल था, तो 4 हो जाएगा। क्या दोस्त, पॉइंट के जो उधर होता है शून्य, उसका वैल्यू नहीं होता है, उसका मान नहीं लिया जाता है। तो I का मान यहाँ से हम लोग का कितना एम्पियर आ जाएगा, 4 एम्पियर इसका वैल्यू टोटल आ जाएगा। यानी कि जो परिपथ में जो पूरा मिलाकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि टोटल विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है मिलाकर कितना एम्पियर है, तो 4 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रहा है। इस सर्किट में जो ये धारा हो रहा है कितना एम्पियर का, 4 एम्पियर का प्रवाहित हो रहा है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सी में क्या बोल रहा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। यानी कि इसके बराबर जितना ही प्रतिरोध है, टोटल प्रतिरोध को निकालना है कि टोटल प्रतिरोध क्या है। कुल परिपथ में परिपथ का कुल परिपथ का परिकलित कीजिए। क्या, परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या दोस्त, परिपथ का कुल प्रतिरोध,
कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए, यानी कि टोटल प्रतिरोध को हम लोग निकालना है। तो इसको आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, तो सी लिखेंगे, सी का आंसर लिखेंगे। तो सी का आंसर क्या होगा, देखिए समझते चलते हैं। तो टोटल प्रतिरोध बराबर इसके तुल्य प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, 1/r बराबर 1/r1 प्लस क्या हम लोग कल समझे थे कि तुल्य प्रतिरोध बराबर समांतर क्रम संयोजन में होता है तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्त, सीधे यहीं पे बनाते हैं हम लोग। तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध बराबर समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो 1/r बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यह हम लोग वैल्यू कल भी पढ़े थे और इस पे क्या हम लोग को आज न्यूमेरिकल बोल रहा है बनाने के लिए। तो क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 का मान कितना है 1/5, उसके बाद r2 का मान कितना है 10, उसके बाद r3 का मान कितना है दोस्त 30। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे 1/r, क्या दोस्त 1/r हम लोग ले लिए। उसके बाद इधर लिख लेते हैं दोस्त क्या 1/r ले लिए। उसके बाद इसको हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो कितना होगा 30 आएगा, तो 6 5 30, 6 यहाँ लिखा आएगा, 5 से 6 में भागा हम लोग देंगे तो कितना बार में कटेगा 6 बार में, 6 5 30, और 10 से 30 में देंगे तो कितना बार में, तो 3 बार में, तो 3 यहाँ लिखाएंगे। और 30 से 30 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्त, तो 1 बार में, कितना बार में, तो 1 बार में। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1/r बराबर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6 3 9, 9 1 10, यानी कि 10 बट्टा कितना 30। तो यहाँ एक शून्य से एक शून्य क्या हो गया, कट गया। तो हम लोग का किसका पूछ रहा है, तो r का मान, टोटल r का मान। तो यहाँ से r का मान कितना आ गया दोस्त, r का मान आ गया 3 ओम। कितना ओम दोस्त, तो 3 ओम यहाँ से r का मान आ गया। तो यही हम लोग का जो न्यूमेरिकल आज का क्लास में डिस्कस करना था दोस्त, समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनते थे ये सब तीनों में संयोजित हो गए हैं। तो यही आज के क्लास में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस किए, जिसमें से हम लोग का क्या निकालना था, टोटल प्रतिरोध को निकालना था, और जितना सर्किट में क्या विद्युत धारा यानी कि बह रहा था इससे धारा उसको परिकलित किए। आई बराबर टोटल कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 4 एम्पियर का। और टोटल प्रतिरोध इसमें कितना निकाले, टोटल प्रतिरोध हम लोग निकाले R बराबर 3 ओम। कितना निकाले दोस्त, R बराबर 3 ओम। उसके बाद हम लोग क्या निकाले, तो इसमें जो एक एक प्रतिरोध से जाकर जो जितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।